बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकियों। आज 5 जून 2024 का दिन है और सुबह के 7 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। और रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 10 बजे, जिसमें मैंने बताया था कि दरिया जेहलम में निचले दर्जे का सैलाब है और मंगला डैम से अखराज में इजाफा किया गया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। और दरिया सिंध में फिर से दरमियाने दर्जे का सैलाब है काबुल दरिया में, तो इस हवाले से भी और दीगर दरियाओं के हवाले से भी मैं एक तजिए तबसरे के साथ आपको अपडेट करता हूँ। और तकाबली जायजा जो है कि गुज़श्ता साल इन दिनों में जो डैम्स है उनका लेवल क्या था और अब कितने आगे डैम्स जा रहे हैं। तो इस वजह से प्री मानसून या जो बारिशों के सिलसिले रहने, मानसून के जो 3 महीने पूरा सीजन रहना है, तो उसमें कितने चांसेस हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एनडीएमए, पीडीएमए, इन सारों ने बताया कि औसत या एवरेज से ज्यादा इस साल बारिशें होंगी। तो बहरहाल तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मा साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अच्छा, यहाँ पर आप सब मेरी ताकत हैं। आप ही की वजह से, ये आपके तामुन की वजह से ये चैनल चल रहा है। तो मतलब हम 50,000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये यकीनन आप ही के तामुन से मुमकिन है। तो आप सब इस हवाले से कोऑपरेट करें। बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से यही खबर के देखें, कल और आज और मतलब कल जो आने वाला, कल की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, गुजरे कल की भी बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में आंधी भी आई, कहीं बारिश भी हुई, लेकिन कोई ज्यादातर बारिश रही नहीं या हुई नहीं जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई मूसलाधार बारिश हुई है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज और कल, यानी कल 6 को भी बारिश का इम्कान है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, और 7 तक भी कहा जा रहा है। लेकिन कोई ज्यादा इतनी बारिश नहीं है, बस बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं धूप, तो धूप छांव का खेल रहेगा जनूबी वस्ती शुमाली पंजाब में और अपर केपी के पोठवार के इलाकों में। सिंध में मौसम खुश्क रहेगा, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, अपर केपी के या आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरीक, लियात वगैरह इन इलाकों में बारिश का इम्कान और मौसम अबरालूद रहेगा। अब तेजी के साथ वो खबर के उससे पहले दरिया जेहलम की देखें। दरिया जेहलम का जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक एफएफडी का स्क्रीनशॉट होगा जिसके ऊपर लिखा होगा 79,312 क्यूसेक, और उसको वीडियो को रोककर वहां पे जूम करके भी आप देख सकते हैं। एफएफडी के सरकारी ऑफिशियल राय से ये खबर थी, और अमूमन रात को इस कदर पानी थोड़ा बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। अब जबकि सुबह के वक्त भी वहां पर 55,000 क्यूसेक है, और जो डाटा उन्होंने सुबह अपडेट किया है अभी 6 बजे, उसमें 19,705 वहां से अखराज किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर अगर अखराज मतलब 79-80,000 क्यूसेक था, तो रात गए रसूलपुर से अखराज कम क्यों हो गया? हालांकि सफर भी थोड़ा बनता है, तो शायद उसमें नहरों को दिया जा रहा है। ये जो भी सूरत हाल, जो डाटा वहां से मिलता है हम वो आपको बता देते हैं। और वहां पे उन्होंने मार्क किया निचले दर्जे का सैलाब, हमने आपको बता दिया। अब उसी हवाले से आपने आगे एहतियात करनी है। जो भी है, रात को भी उन्होंने आपको बताया था कि जो कच्चे के इलाके में घर होते हैं, झोंपड़े बनाए जाते हैं, पानी आता नहीं है, बेड में लोग रहने लग जाते हैं, पीटर वगैरह ये वो, तो आपने अपने हिसाब से उसका इंतजाम करने या जैसे भी करना है, क्योंकि जो वहां पे सरकारी जरा से खबर मिली वो मैंने आपको बता दी। और दूसरी खबर ये कि कंपैरेटिवली एनालिसिस के साथ, तजिए तबसरे के साथ मैं ये बताता हूं कि देखें, जो साबका अदवार की अगर बात की जाए तो उसमें एक तकाबली जायजा के साथ यहां पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जो गुज़श्ता साल है उससे कम से कम 10-15 फुट या कोई 20 या कोई 30 फुट आगे जा रहा है डैम्स, क्योंकि इस दफा ग्लेशियर्स पिघले हैं, टेम्परेचर बहुत ऊपर आ, तो उसकी वजह से डैम्स जो है वो तेजी से भर रहे हैं। चाहे वो दरिया सतलुज का, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध का, इन सारे डैम्स जो हैं वो आगे जा रहे हैं। और इसी वजह से प्री मानसून का सिलसिला भी शुरू होने वाला है या हो चुका है, और उसके बाद फिर मानसून का सिलसिला भी रहेगा। तो इसी वजह से कुछ डैम से पानी को अर्ली निकाला जा रहा है, जल्दी निकाला जा रहा है, जैसा कि मंगला डैम से निकाला जा रहा है, या दरिया जेहलम, दरिया सिंध में तरबेला डैम से, क्योंकि हमारे 2 ये मेन डैम्स है। बाकी अभी सतलुज के डैम से नहीं निकाला जा रहा, उसका 80-90 फीट तक उसका लेवल रहता है। और इसी तरह पोंग डैम जो ब्यास पर है उसका भी अभी लेवल रहता है। और बाकी जो रंजीत सागर डैम है दरिया रावी पर, उसमें से कोई निकालने की खबर नहीं है, और ना ही चनाब के मुख्तलिफ डैम से कोई पानी को निकालने की खबर है। अलबत्ता बारिशें होंगी तो चनाब के पानी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूं। देखें, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 3,805 क्यूसेक और इस्लाम पर 1,041 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 1,284, शादरा पर 14,129, बल्लोकी पर 2,375 क्यूसेक और सिदनई बराज पर अखराज नहीं हो रहा।
दरिया चनाब में अमराला पर 7,738, खानकी पर 1866, कादराबाद पर 0, त्रिमुबिराज पर 10,609 और पंजनाथ पर 14,857 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 55,000 क्यूसेक है और अखराज 19,705 क्यूसेक, और रात को जो एफएफडी रिपोर्ट कर रहा था 79,312 क्यूसेक वहां से अखराज था मंगला डैम से। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 36,005 क्यूसेक, प्री ब्रिज पर 56,600 क्यूसेक, बिशाम पर 1,20,000, तरबेला डैम से 1,04,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा। दरिया काबुल में फिर से दरमियाने दर्जे का सैलाब हो गया, 90,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,83,826, चश्मा पर 1,85,000, तौसा पर 1,38,000, गुड्डू पर 1,58,000, सक्खर पर 89,980 और कोटरी पर 1,545। तो नाज़रीन ये जो डैम्स, ये जो मुख्तलिफ बराज हैं सिंध के, इसमें डाटा उन्होंने अपडेट कर दिया, ये ताजा डाटा उन्होंने अपडेट किया। अब इसमें ये नहीं खबर कि उन्होंने वही लिखा है या साहब का डाटा उसको फीड कर दिया है। हो सकता है 11-12 बजे जो नया डाटा आता है उसमें गुड्डू, सक्खर या पीछे रद्द बदल होगा। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।